अभी मिलेगा, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। रिटायरमेंट के टाइम में नमस्ते कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। एक उम्र होती है जहां पर हमारा कुछ समय बाद ये काम करना बंद। बहुत कुछ है इसके अंदर, जितनी एज बढ़ रही है, जितनी उम्र बढ़ रही है, इसके अंदर बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड, एक समय ऐसा आता है जब ये भी काम करना बंद कर देता है। पता चलता है हो कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, एक्टिविटीज कुछ और हो रही है। जैसे आप देखो ना, कोई 100 साल का व्यक्ति है, 110 साल का व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई है अभी जीवित, उनसे जाके मिलो, वो अपना कुछ भी जो उन्होंने सीखा हुआ है यूज ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुदरत ने एक समय में जाके उससे कहीं ना कहीं लाचार कर ही दिया, कहीं ना कहीं लाचार कर ही दिया है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है, अगर आपके हाथ में चीजें नहीं होंगी, आपके अकाउंट में चीजें नहीं आएगी, तो कोई आपको केयरिंग करने आएगा? कोई आपका अपना केयरिंग करने आएगा? यस या नो? आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। क्या हम अपने फ्यूचर के लिए, क्या हम अपने आने वाले समय में जब हमें पैसे की सबसे जरूरत है, उस समय के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बहुत बड़ा चैलेंज। आप आज से तैयारी करो दोस्त, अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ एनबी शॉपी के साथ और अपना नेटवर्क बनाना शुरू करो और देखो एक पैसिव इनकम कैसे आती है, कब आती है, कैसे आती है। समझिए, एक जॉब करने वाला व्यक्ति आज अपने साथ में जॉब करता है, 15,000 20,000 कमा रहा है, तो बच्चों की अभी नई नई शादी हुई है, तो अभी तो बच्चे पैदा हुए, उनके पालन पोषण में और उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहा है। एक समय आता है 12 के बाद एक एजुकेशन और हायर हो जाती है, महंगी हो जाती है, और उस समय में पता चलता है वो अपनी और बाकी जो बच्ची बचाई सेविंग है वहां ठोक देता है। फिर एक समय आता है एजुकेशन के बाद अब शादी करनी है बच्चों की, तो शादी में आपको एक बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर उनके लिए घर भी बना के देना है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वो पुराना हो चुका है, अब आपको एक नया रिकंस्ट्रक्शन घर चाहिए। तो अब पता चला कि सारी जमा पूंजी लास्ट मोमेंट में आते आते रिटायरमेंट तक खत्म हो गई, बचा कुछ नहीं। जॉब का हकीकत ये है कि बचा कुछ नहीं। अब आप बच्चों के ऊपर आश्रित हैं, या जब तक दम है तब तक फिर काम करना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना पड़े? नहीं करना पड़े तो आइए एनबी शॉपी में ज्वाइन करते हैं, यहाँ नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में खरीदारी कभी कोई बंद करेगा क्या? क्या खाना पीना कोई बंद कर सकता है? आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची फल सब्जी वगैरह लेना बंद कर सकता है क्या? एसेसरीज चलो मान लो बंद कर सकते हो, एसेसरीज लाइक दैट, एसेसरीज बंद कर सकते हो। जैसे कि ये एक खिलौना मेरे पास है, आप इसको बच्चों को नहीं दो, कोई बात नहीं, चलेगा। आप एसेसरीज बंद कर सकते हो, ये बॉटल ना लो, चलो प्लास्टिक की बॉटल से काम चलेगा। बट माय डियर फ्रेंड, डेली नेसेसरीज को कभी बंद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? डेली नेसेसरीज को बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये धंधा चलेगा, 101% चलेगा। आप काम करो ना करो, आपने एक बार नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क ने नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क ने नेटवर्क बना दिया, तो अब आपका धंधा मूव करेगा, चलेगा, और आपको इतना पैसा आएगा जितना आपने सोचा नहीं हो। सोच के देखो, उस समय आप हो दादी नानी, आप हो दादा नानी, समझ रहे बात को? आप हैं दादा दादी हैं, आप हैं दादा नानी हैं, और उस कंडीशन में आपको पैसे की नीड नहीं है। बच्चे आते हैं उल्टा गिफ्ट करते हैं, दिवाली में आप गिफ्ट करते हैं, होली में आप गिफ्ट करते हैं, त्योहारों में, ईद में, बकरा ईद में आप गिफ्ट करते हैं। सोच के देखो उस त्योहार का क्या माहौल होगा जहां आप, बेटी आई उसको दबा के खर्च कर रहे हैं, सब कुछ के दिलवा रहे हैं, दामाद आया उसको भी दबा के खर्च करवा रहे हैं और उसको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, बच्चे आए थे उसके, उनको भी दबा के खर्च कर रहे हैं, चलो घुमाने लेके चलता हूँ, किसी मॉल में घूमने निकल गए, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एनबी शॉपी के मॉल में आ गए आप, और वहां बच्चे ने बोला दादाजी ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, बोले ले ले जो तेरे को लेना, जा छूट है तेरे घर। बोले बैट चाहिए, बोले जा लेके आ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ वो बच्चे आपसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे? वो आपकी केयरिंग करेंगे नहीं? जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? एग्जाम्पल पॉइंट को समझिए, चीजों को। हमारे को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है और उस समय के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है, तो हमें तैयारी आज से करनी पड़ेगी। आप एनबी शॉपी नहीं ज्वाइन करें कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा, परसों नहीं तो उसके बाद समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या कहते हैं कि देरी करने से भला, वो कहते हैं जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, क्या बोलते हैं, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। तैयारी आज से ही करो ना, अभी से करो ना। अभी किसने रोका है? तुरंत फॉर्म उठाओ, तुरंत साइन अप करो, इंस्टेंट ज्वाइन करो और शुरू हो जाओ काम करने के लिए विदाउट एनी हेडेक। कोई आपको नहीं रोक रहा आपकी कामयाबी की तरफ जाने से।
हम खुद रोक रहे हैं अपनी कामयाबी तरफ जाने से। हम उन लोगों से पूछते हैं, यार एक कंपनी आई है एनबी शॉपी के नाम से, ऐसा ऐसा करके काम कर रही है, नेटवर्किंग और जोड़ने का काम कर रही है, क्या ज्वाइन कर लूं? आप किससे पूछ रहे हो? आप उस व्यक्ति से पूछो जिसको खुद नहीं पता कि नेटवर्क इंडस्ट्री, व्हाट इज द नेटवर्क इंडस्ट्री, इसकी पावर क्या है, ये पैसिव इनकम होती क्या है। वो खुद मजदूर है, वो खुद जॉब करता है, वो खुद बिजनेस कर रहा है, बच्चों के ऊपर आश्रित होने वाला है आने वाले टाइम में। आप उससे पूछ रहे हो भविष्य अपना, जिसको खुद नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। समझ में आ रही बात? आप किससे पूछ रहे हैं? आप उस व्यक्ति से पूछे जिसका खुद का नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है, और आप उससे अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं इसको ज्वाइन करूं या नहीं करूं। माय डियर फ्रेंड, आप उससे पूछिए जो इस इंडस्ट्री को जानता है, वो कहेगा तुरंत ज्वाइन कर, तुरंत, क्योंकि वो कमा रहा है, क्योंकि वो कमा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति से, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैथ के टीचर है, मैथ का टीचर है, उससे आप क्वेश्चन पूछते हैं साइंस का, क्या लगता है वो आपको परफेक्ट एकदम सटीक जवाब देगा? यस या नो? देगा क्या? हेलो एवरीवन, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, यस या नो? क्या वो सटीक जवाब देगा आपको? हम किससे डिसीजन लेने जा रहे हैं? हम किससे राय लेने जा रहे हैं? अपने डिसीजन के अपने मालिक बनो खुद, किसी को भी अपना मालिक बनाने की जरूरत नहीं है। अपने डिसीजन मेकर बनो। अगर अपने डिसीजन मेकर नहीं बनोगे तो आपको लोग रास्ते में ठुकरा के चले जाएंगे। जरा सी आप देख लीजिए, माली हालत खराब हो जाती है। आपके अपने, सबसे पहले आपके अपने छोड़ते हैं, दूसरे तो बाद में छोड़ते हैं। जरा सा हमारा माली हालत खराब हो जाए, आप जॉब कर रहे हैं, खुदा ना खास्ते आपकी जॉब छूट जाए, 2-4 महीने आप हालत बुरी हो जाए, तो क्या लगता है सबसे पहले कौन छोड़ता है? बोले इसके पास चलोगे तो ये कुछ मांग बैठेगा, इसके पास नहीं जाता। सबसे पहले हमारे अपने हमें छोड़ के जाते हैं। तो हम किसके साथ डिसीजन लेने जा रहे हैं यार? किसको हम बात करने जा रहे हैं? आप अपनी लाइफ की कमांड किसी और के हाथ में दिए बैठे। लोगों का काम है माय डियर फ्रेंड बोलना। वो बोलेंगे ही, आज भी बोल रहे थे, कल भी बोलेंगे, लेकिन समय के साथ उनके बोलने का तरीका बदल जाता है। समय के साथ उनके बोलने का तरीका बदल जाता है। कैसे? आज आप काम कर रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है, बोलेंगे ये देखो कहां चक्कर में पड़े। मेरे से बोलते थे लोग, मुझसे बोलते थे, मेरे फादर से बोलते थे, नबी तुम्हारा लड़का किस चक्कर में पड़ गया, ये क्या जोड़ने जुड़ाने का धंधा, ये क्या बेवकूफी का काम करने लगा है, ये क्या धोखे धागे का काम, चोरी चारी का काम करने लगा है। इस टाइप के अल्फाज मेरे फादर से बोलते थे। वो रेलवे में जॉब करते थे, मेरा पूरा खानदान रेलवे में था। तो अब उन लोगों को ये लगता था कि कहाँ लड़का मेरा पड़ गया। मेरे फादर की कोशिश की मैं किसी भी तरीके से पुलिस में जाऊं, इंस्पेक्टर बनूं, मेरी हाइट वाइट ठीक थी, उनको लगता था मैं अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाऊंगा। तो उनकी सोच वो थी। जब उनसे कोई आके बोलता था उनको बहुत गुस्सा आता था। फिर मेरी क्लास शाम को लगती थी, फिर मेरी क्लास शाम को लगती थी। जब मैं घर में पहुंचता था, तुमने क्या चक्कर में पड़े हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो तुम? इतनी क्लास लगती थी, कुछ पूछिए मत, बहुत ज्यादा वाट लगती थी। लेकिन क्योंकि अपना ड्रीम क्लियर था, गोल क्लियर था, रास्ता क्लियर था, करना यही है। मैंने अपने फादर से बोला, डैडी, अब्बा, मैं जो है 30 साल का जब होऊंगा तब तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका होऊंगा। ये बात मैंने किस एज में कही थी अपने फादर से? जब मैं ज्वाइन हुआ था 18 साल की एज में नेटवर्क मार्केटिंग में, तब मैंने जोश जोश में आगे कह डाली थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था क्या होगा। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मुझे दिखाया गया था, तब मुझे लगा यार ग्लोबली है, यहाँ तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी जाके पैसा कमा सकते हैं, घूमेंगे फिरेंगे पैसा कमाएंगे। इससे बढ़िया लाइन क्या हो सकती है जहां आपको स्मार्टली बैठ के डिस्कस करनी है, बात करनी है। क्या करना है? हमें मीटिंग करनी है। आपने सुना होगा नेटवर्क इंडस्ट्री के जितने भी लीडर्स होते क्या करते हैं? बोले मीटिंग कर रहा हूं। हमें क्या करना है? हमें मीटिंग करनी है। मीटिंग, यू नो क्या करना है? हमें मीटिंग करनी है यार, बातचीत करनी है, बैठ के बात करनी है। दैट्स सिंपल सा फॉर्मेट है। अपनी चीजों को समझाना, बताना, बात खत्म होगी। और चलो घूमने फिरते चलते हैं। अभी दिल्ली आए, मुंबई चलते हैं, मुंबई वहां के लोगों से मिलते हैं, उसके बाद चलो मुंबई दर्शन भी कर लेते हैं। मुझे लगा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। ये बिजनेस तो टू गुड बिजनेस, इसको ज्वाइन कर अहमद, आज से ही लग जाए। और मैं लग गया। अब फादर ने मेरे से जब ऐसे से बातें कही तो मैंने उनसे कहा, मजाक में मैंने उनसे बोल दिया, मेरे और मेरे फादर की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है। तो मैंने उनसे बोला कि आप रिटायरमेंट में जितना नहीं कमा पाओगे उतना मैं 30 साल तक आते आते कमा लूंगा। जितना आपने रिटायरमेंट तक रेलवे से नहीं ले पाओगे उतना मैं 30 साल तक आते आते कमा लूंगा। यानी कि आप 60 साल तक कमाओगे, मैं 30 साल में ही आगे कमा लूंगा। जब आप
फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ देख रहे होगे, उस समय तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका हूं। मैं काम नहीं करूंगा तभी मेरे घर में पैसा आएगा और मैं आपको करके दिखाऊं। तो उनका डायलॉग क्या था पता है? बड़ा प्यार से मुस्कुराए, बोले अच्छा इतनों को देखा है तुझे भी देख लेंगे। जब ये वाली बात कही तो बड़ा उनकी जो मुस्कुराहट थी बड़ा खतरनाक थी। बोले इतनों को देखा है तुझे भी देख लेंगे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं है। मेहनत करने में फिर लग गया मैं। 24/7 पागलों की तरह काम किया। मैं कहीं भी कहां जा रहा हूं, कितने समय आ रहा हूं, कितने समय जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि टारगेट फिक्स था, गोल फिक्स था। मैंने कहा मेरी बड़ी बहन की जो शादी है वो मैं अपने पैसे से करूंगा। किसे? अपने पैसे से करूंगा। मुझे आपके 1 रुपए की जरूरत नहीं है। आप चिंता ना करें, जो सिस्टर की शादी है मैं अपने पैसे से करूंगा। और माय डियर फ्रेंड, ज्यादा वक्त नहीं लगने दिया। 3 साल तक मैंने बहुत हार्डवर्क किया, उसके बाद पैसा कमाया और अपनी बहन की शादी अपने पैसे से की। फादर का 1 रुपया नहीं लगने दिया। सेकंड, ब्रदर की शादी अपने पैसे से। फिर एक और मेरे 4 बहनें और 1 भाई है, हम 6 बहन भाई है। तो मैंने बाकी की बहनों की शादी भी अपने पैसे से की, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से कमा कर की। समझ में आ रही है बात आपको? ये सब पावर कहां से आई? अगर मैं जॉब कर रहा होता कभी जिंदगी में नहीं कर पाता। मैं कितना अच्छा भी भाई होता तब भी नहीं कर पाता। लेकिन ये इंडस्ट्री की पावर थी जिसने पुश किया, पैसा दिया और हमने खुशियों को 4 गुना किया। आज पूरे रिश्तेदारी में, मेरे पूरे एरिया में कोई किसी को पूछे ना पूछे, लेकिन अहमद को पहले पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अहमद ने किया है सिस्टम के थ्रू। समझ में आ रही बात? तो आप लोग भी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय में मेरे फादर को 8,000 रुपए मिलते थे। 4th क्लास जॉब में थे रेलवे में, जो सन 2001 के आसपास बात है। 6ठा वेतन उसके बाद लगा, तब जाके वो 16,000 के आसपास सैलरी हुई। लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था, फिर रिटायरमेंट के पास आ चुके थे। कहने का अर्थ है उस समय में हम 4-6 लोगों की फैमिली, हमारे बहन भाई थे और उसको कैसे करके वो पढ़ाते लिखाते और खिलाते पिलाते थे। वो चीजें मैंने बहुत अंदर से रियलाइज की है माय डियर फ्रेंड। जब इस इंडस्ट्री में आए तब पता चला यार पैसा भी होता है और लाइफ हम एंजॉय करने आए, हम काटने नहीं आए। क्या आप लाइफ को एंजॉय करने आए हैं या लाइफ को काटने आए हैं? ये डिसाइड आपको करना है। डिसाइड, क्या आप लाइफ को एंजॉय करने आए या लाइफ को काटने आए हैं? डिसाइड करना है आपको। बताएगा कोई मुझे एंजॉय क्या होता है और काटना क्या होता है? एंजॉय क्या होता है, काटना? एंजॉय का मतलब जहां मर्जी जाए निकल पड़ो, खाओ खाओ पियो, चल पड़ो, कितने भी दिन की छुट्टी मार लो। दिस इज द एंजॉय मेरे हिसाब से। किसी भी बच्चे को कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उसे जो खर्चा करना है उस पर करो, बिंदास होके। अपनी फैमिली रिश्तेदारों को इतना हैप्पी कर दो कि ना सास टेंशन में ना ससुर टेंशन में। बोले इनको उनके बच्चों से, उनके बेटों से भी ज्यादा जाकर सपोर्ट कर डालो। कैसा लगता है, कैसा आपका इमेज होगा आपके ससुराल? चाहे आप बहू हो, चाहे आप बेटा हो, मतलब चाहे आप दामाद हो, चाहे आप बहू हो, अगर आप अपने ससुराल में आकर ऐसा काम करते हैं तो आप सबसे अजीज होंगे माय डियर फ्रेंड। ये मेरे हिसाब से एंजॉय है। अब काट कैसे रहे? 8 से सुबह 8 बजे उठे, जॉब पे चले गए, 8 से 6, 8 से 6, 8 से 6, डेली 8 से 6 हो रहा है। बोले वाइफ कह रही है चलो घूमने चलते हैं कहीं। अच्छा मुझे मैके घुमा लो। बोले अभी छुट्टी नहीं मिलेगी यार ऑफिस से। क्या हुआ? क्या बोले? अभी छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से। छुट्टी मिल गई तो सैलरी कट जाएगी। तो ये क्या हुआ? जिंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे हो, जिंदगी काट रहे हो। अब डिसाइड करो आप सब लोग मैंने सन 2001 में डिसीजन ले लिया। आप लोग कर रहे हैं या नहीं ये बताएं। अगर जिंदगी एंजॉय करनी है तो आज से ही नेटवर्क बनाना शुरू करो और इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ, इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ कि आप आने वाले समय में दान करो, पुण्य करो, आश्रम चलाओ, कुछ भी करो। आपको हेडेक नहीं होनी चाहिए। आप अपने अपनों के लिए करो, आपको हेडेक नहीं होनी चाहिए।
डोंट वरी सर, आनंद साहब, डोंट वरी, आई एम विद यू, टेंशन मत लीजिए, पूरे एनबी शॉपी परिवार के सब साथ हूं मैं। जब मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं बचपन में ही, तो अब आपकी लाइफ तो वैसे ही चेंज कर सकता हूं। बस साथ आपको देना पड़ेगा, आप सबको साथ देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग साथ ना दें तो मजा नहीं आए। साथ देंगे तो हम बदल सकते हैं इतिहास, हम बदल सकते हैं दुनिया। साथ देंगे तो हम इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना देंगे, ये भी मैं कंफर्म कह रहा हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री को एक नया नाम देंगे, हम इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना देंगे। एजुकेशन तो आ ही रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना देंगे। फिर लोग ये देखेंगे ये लड़का कौन सी रैंक पे है, इसके साथ शादी करनी है बेटी की, ये लड़का कौन सी रैंक पे है। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा माहौल बदल जाए, इस माहौल का असर ही कुछ अलग हो जाए और बदल जाए दुनिया इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री की। जहां पर लोग आज कहते हैं गलत है, वो कहें तुमसे बेहतर कोई नहीं। समझ आ रही बात? तो मिलके इतिहास रचेंगे, हम सब मिलके इतिहास रचेंगे। लग जाओ डट के, कोई घर मत छोड़ो। आप सोचो आज एनबी शॉपिंग में आइसक्रीम आई, उससे पहले आपने मोमोज देखे हैं और भी कई आइटम्स है, नंबर्स ऑफ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल रहा है। ब्रांड चॉइस आपकी, प्रोडक्ट चॉइस आपका, कंपनी ने कभी कोई प्रेशर दिया ही नहीं है। तो दबा के खरीदेंगे, दबा के काम करेंगे और बड़ा काम करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं फिर कहूंगा बुढ़ापे की तैयारी करो आज से, पैसिव इनकम की तैयारी करो आज से, कल के चक्कर में मत रहो, अन्यथा बहुत पछताओगे। आज जिस एज में मैं हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से आज मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। अगर मुझे नहीं आना है तो नहीं आना है, बात खत्म हो गई। समझ वाली बात? नहीं आना तो नहीं आना है। सोना चाहता हूं तो सोना चाहता हूं, रात में 10 बजे सोऊंगा, 12 बजे सोऊंगा, 1 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, सुबह में 11 बजे उठूंगा, 12 बजे उठूंगा, मेरी मर्जी। अब मेरे को कोई उंगली नहीं कर सकता। समझ रहे ना? आप भी ऐसी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जब मैं नेटवर्कर बन के कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो धक्के खाए, मैं आपको नहीं खाने दूंगा। मैंने धक्के खाए, मैं आपको नहीं खाने दूंगा। इस प्लान को ऐसा बनाया है कि कोई भी आपको कुछ कह ही नहीं सकता। एक बार अगर ढंग से आपने प्लान सीख लिया और समझा दिया तो मैं चैलेंज करता हूं क्लोजिंग डेफिनेट होगी। बात यह समझाना आना चाहिए। समझ वाली बात? बात यह समझाना आना चाहिए। कोई भी घर बचना नहीं चाहिए एनबी शॉपी से। हर घर में दिखेंगे हम और फिर यहां से चलेंगे दुबई उड़ के और वहां के सऊदी लोग आपको इनवाइट करेंगे बुके लेकर कि आओ, ये कौन से लीडर हैं, ये कंपनी के वो कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है भैया, ये कौन है, क्राउन एम्बेसडर है, कौन साहब है, राकेश जी है, कौन साहब है, राहुल जी है, कौन साहब है, ये नीलेश जी है, कौन साहब है, साबिर साहब है, कौन साहब है ये। समझ में आ रही बात? कौन है ये? अनीता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा। समझ में आ रही बात? असलम है, कौन है? बोले ये वो है। कौन है? बुधराज जी है। मजा तब आएगा खेल। समझ आ रही बात? जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर रहे हो और बहुत सारे लोग आपको वहां पर रिसीव करने के लिए खड़े हो, तब मजा आएगा खेल में। और हमें उनकी भाषा नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले चलेंगे एक ट्रांसलेटर को साथ में। चल भाई तू ट्रांसलेट कर, क्या बोलते हैं, तू ट्रांसलेट कर, चल तू ट्रांसलेट कर, मैं जो बोलता हूँ अपनी फीलिंग बोलूंगा, तू वही चीज ट्रांसलेट कर। अब हम अंग्रेजों से भी काम कराएंगे, हम दूसरों से भी काम कराएंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। क्या आप इस इंडस्ट्री में जिसमें भी काम कर रहे हो, क्या करा सकते हो दूसरों से काम? अपने लिए नहीं करा सकते, बट यहां रह के करा सकते हैं डेफिनेट 100%। मैं श्योर करता हूं आप सबको, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप सबको, यहां रह के आप 100% करा सकते। अपना ड्रीम पूरा कीजिए, अपने अपनों का ड्रीम पूरा कीजिए। छोटी सी एक एग्जांपल की छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक दामाद साहब थे, बड़ा कंजूस थे। एक दामाद साहब से बड़ा कंजूस थे। अपनी ससुराल में जाते थे, कभी मिठाई का डब्बा भी लेके नहीं जाते। एक दिन अचानक वो पूरे ससुराल के लिए कपड़े लेके पहुंच गए, मिठाइयां लेके पहुंच गए, खिलौने लेके पहुंच गए। अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कि ये हो क्या गया जीजा जी को। तो जीजा जी बोले मेरी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला है मुझे कि मैं खर्च करूंगा तब भी खर्च नहीं होगा। लोगों ने कहा आप तो महाकंजूस थे, आप कैसे ये काम कर रहे हो?
तो बोले अब कंजूसी वाला विषय ही खत्म हो गया ना, क्योंकि अब पैसा अनलिमिटेड है, अब खत्म नहीं होने वाला है, तो फिर किस लिए कंजूसी करूं, फिर तो अब खर्च करूंगा ना मैं। तो हम कंजूसी किस लिए करते हैं? कंजूसी तब करते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। जब विकल्प होगा तो खुश होके, दिल खोल के लोगों का स्वागत करोगे आप, अपने घर बुलाओगे, उनके घर जाओगे, खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, हंसोगे, खेलोगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। दिस इज द एंजॉय। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही रखते हैं।